आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सोरियासिस का कल चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारे योग बताए थे आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को जो सैद्धांतिक सूत्र हैं, मतलब अपने चरक संहिता, वाग्भट संहिता, इन सब में क्या सूत्र बताए हैं चिकित्सा के, वह मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और हम लोग ना सोरियासिस का चिकित्सा पूरी अच्छी तरह से आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं सोरियासिस से रिलेटेड, आयुर्वेद की चिकित्सा को समझने में, पढ़ने में जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम वो अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सोरियासिस की चिकित्सा का जो सिद्धांत है वह चरक चिकित्सा में बताया है। और चिकित्सा स्थान जो है चरक का वह सर्वश्रेष्ठ है, जो क्योंकि जो चिकित्सा यहाँ पर बताई है वह कहीं पर भी इतना अच्छे से विस्तार से नहीं बताई है। इसलिए चरक चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे आज कि क्या है। तो चरक चिकित्सा अध्याय 7वां जो है उसमें 29 और 30 नंबर का जो श्लोक है उसमें इतना बढ़िया बताया है, इतना बढ़िया तो कोई क्लियरली कोई बता ही नहीं सकता। इन्होंने बोला है कि सर्वत्रिदोषजम कुष्ठम, तीनों दोष वाले जो कुष्ठ रोग होते हैं, दोषा जान तो बलाबलम, दोषों में जो बल है और अबल है, मतलब जो बलवान दोष हैं वह देखना है और कमजोर दोष हैं वह देखना है, दुर्बल दोष। यथा स्व लक्षण बुद्धवा कुष्ठानाम क्रियते क्रिया, जो स्व स्व लक्षण दिखते हैं, जैसे वायु का अगर प्रकोप है तो बहुत ज्यादा रुक्षता आएगी, श्यावता आएगा। और पित्त का डोमिनेंस है उसमें ज्यादा, तो क्या आएगा कि दाह होगा, राग होगा, लालिमा होगा, पिटकाएं उत्पन्न होंगी, उसमें भी बर्निंग हो रहा होगा। और अगर कफ का डोमिनेंस रहेगा तो कंडू होगा, खुजली बहुत ज्यादा आएगा, क्लेद बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से जो दोषों का स्व स्व लक्षण है उसको समीक्षा करना है हमें, बुद्धत्वा मतलब जानना है हमें। दोष से पश्चेत कुष्ठेशु विषाद लिंग मुद्रिक्तम, तो हमें दोषों को देखना है। दोषेशु दोषस्य यस्य पश्चेत, दोषों को देखना है। कुष्ठेशु, कुष्ठेशु मतलब सप्तमी बहुवचन है, कुष्ठ में, कुष्ठ मतलब बहुवचन है, बहुत सारे कुष्ठ में। विशेषद लिंगम उद्रिक्तम, जो उद्रिक्त लक्षण दिख रहे हैं, तस एवं शमम कुर्यात, उनका जो चीज दिख रहा है उसका शमम कुर्यात, उनका शमन करना है। तथा परमम चानुबंधस्य, उसके बाद में जो अनुबंध दोष है उसका चिकित्सा करना है। एक होता है अनुबंध दोष जिसके आश्रित कोई रहता है, और एक होता है अनुबंध जिस जो आश्रय में रहता है। तो इस हिसाब से इन्होंने बताया। फिर से श्लोक देखिए, सर्वत्रिदोषजम कुष्ठम दोषाजाम तो बलाबलम, मतलब सभी तीन प्रकार के जो, अब क्या है कि कोई भी कुष्ठ होता है ना उसमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कुष्ठ बिना दोषों के इन्वॉल्वमेंट, तीनों दोषों के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें बलवान दोष कौन सा है और कमजोर दोष, दुर्बल दोष कौन सा है वह देखना है। यथा स्व लक्षण बुद्धवा कुष्ठा नाम क्रियते क्रिया, इस हिसाब से स्व लक्षण दिखा के हमें क्रिया करनी है, पंचकर्म वगैरह करना है, शमन चिकित्सा करना है। दोषस्य यश पश्चेत कुष्ठेशु विषाद लिंगम मुद्रिक्तम, तो हमें फिर देखना है कि कौन सा विशेष लक्षण है, अनुबंध दोष कौन सा है और अनुबंध दोष कौन सा है, उस हिसाब से शमन चिकित्सा करना है। शमन चिकित्सा करना है तो शमन करिए या संशोधन करिए, लेकिन हमें दोषों को शांत करना है। उसी तरह से और बता रहे हैं कि अब शोधन चिकित्सा के बारे में, चरक चिकित्सा स्थान में सोरियासिस रिलेटेड, सोरियासिस के पेशेंट हमारे पास सभी लोग के पास आते हैं, नहीं आते हैं तो आने चाहिए आप लोग के प्रैक्टिस में। तो इसीलिए वहां पर पंचकर्म चिकित्सा क्या होता है, तो ऐसे बता रहे हैं कि बातोत्तरेशु सर्पिर वमनम, मतलब वायु का अगर डोमिनेंस ज्यादा है, रुक्षता है, खरता है, परुषता है, श्यावता है, वायु का वहां पे सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो सर्पी और वमन मतलब घृत पान कराए, तो इसमें आप सिद्ध घृत दे सकते हैं, अच्छे घृत दे सकते हैं, और वमन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ रहता है। श्लेष्मोत्तरेशु कुष्ठेशु, ऐसे बता रहे हैं कि श्लेष्मा वाला रहेगा तो वमन करे, और वायु का रहेगा तो सिंपल घृत पान कराए। कुष्ठ रोग में तो कोई भी स्किन डिसऑर्डर रहता है तो वायु रहे, पित्त रहे, कफ रहे, लेकिन वमन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा रहता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आना चाहिए। इसी तरह से बता रहे हैं पित्तोत्तरेशु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम चाग्रे, पित्त प्रधानता अगर रहती है तो हमें विरेचन कराना चाहिए और रक्त मोक्षण कराना चाहिए। आग्रे, सबसे पहले हमें यही चिकित्सा करना है। वमन विरेचन योगा कल्पोक्ता कुष्टिना प्रयुक्तव्या, मतलब कल्प स्थान में सबसे पहले वमन और विरेचन के बारे में बताया गया है, उसका ही हमें यहाँ प्रयोग करना है। प्रच्छन्नम मल्पे कुष्टे महती च षष्टम सिरा व्यदनम, मतलब वहां पे प्रच्छान कर्म करना है, और उसी तरह से सिरा व्यधन, सिरा व्यध भी करना है। उसी तरह से बहुदोष संशोध्य कुष्टि बहुशो अनुरक्षता प्राणन, मतलब अगर दोष बहुत ज्यादा प्रकोपित हैं
और तो फिर उसमें संशोधन क्रिया करना बहुत जरूरी होता है। संशोधन क्रिया करेंगे ना तो फिर पेशेंट का बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। स्नेहस्य पानम इष्टम शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रखते। और जब हम स्नेह पान कराते हैं, सिद्ध घृत पान कराते हैं, जैसे महातिक्त घृत हो गया या पंचतिक्त घृत हो गया या फिर महानिम्ब घृत हो गया, ऐसे घृत पान कराते हैं तो वह शमन कर देता है। और इन्होंने यह भी बताया है कि वायु जो है उसकी चिकित्सा पहले करनी है, मतलब वायु का प्रकोप ना हो जाए। जैसे कि सोरियासिस में आप लोगों ने देखा होगा कि स्केली स्किन होता है। कल मैंने बताया था मत्स्य शक्लोपमम, मतलब मछली के जो स्किन होता है उस तरह से स्केली स्केली हो जाता है। तो यहाँ वायु का रक्षा करना बहुत जरूरी है, इसलिए घृत पान कराना बहुत वायु वात प्रधान जो है, वातोत्तरेशु सर्पी ऐसा बोला है, वमनम श्लेष्मोत्तरेशु, मतलब कफज वाला जब कुछ रहेगा तो वमन है, इसको ध्यान में रखना है। वायु शुद्ध कोष्ठम कुष्णम विशति शीघ्रम, अगर वायु प्रकोपित हो गया, हम लोग कोई पंचकर्म भी करा रहे हैं और वायु को अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो मतलब प्राण घातक भी हो सकता है, इसलिए वायु की चिकित्सा करना बहुत जरूरी रहता है। कुष्ठ में ऐसे बता रहे हैं कि वातज कुष्ठ में घृत पान कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, कफज कुष्ठ में वमन कराना है, पित्तज कुष्ठ में विरेचन रक्त मोक्षण, यह चिकित्सा बताया है। इसी तरह से दोषों का उत्क्लेश लाने के लिए हमें कुछ स्नेह पान कराना बहुत जरूरी होता है। सोरियासिस के पेशेंट जब भी आते हैं तो हमें स्नेह पान का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोष जो रहते हैं लीन रहते हैं, अंदर डीपली एनरूटेड रहते हैं, तो उनको वहां से निकालना, मतलब शाखा से निकाल के कोष्ठ तक लेके आना, इसके लिए हमें स्नेह द्रव्यों की ही जरूरत पड़ती है। इसी तरह से त्वचा में, रक्त में, मांस में और धातुओं में जब हम स्निग्ध गुण वाले द्रव्य जैसे स्नेह पान देते हैं, मतलब जैसे घृत कुछ देते हैं, तो वह सारे लीन दोष निकल के आने लगते हैं और धातु का जो संघात है उसको उत्पन्न करते हैं, और फिर वह स्नेह के माध्यम से सारे दोष पिघल पिघल के यहाँ पर आ जाते हैं। सोरियासिस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उष्णता रहती है, इसलिए स्वेदन को वर्ज्य बोला गया है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हीट बढ़ा हुआ है और आपने उनको और स्वेदन दिया तो वह और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए स्वेदन नहीं कराना है, इसमें केवल स्नेहन कराना है, दोष अपने आप फिर पिघल के आ ही जाएंगे। उसी तरह से अधस्तात स्नेह दर्शनम, सम्यक स्नेह के लक्षण दिखने चाहिए, मतलब सम्यक स्निग्धता के लक्षण, जैसे मल प्रवृत्ति जो हो रही है वो अच्छे से होना चाहिए, मल प्रवृत्ति में थोड़ा स्नेहांश इस तरह से आना चाहिए, शुद्ध प्रवृत्ति होनी चाहिए, भूख लगना चाहिए, वो मतलब स्नेह जीर्ण हो गया, इस तरह का हमें योजना करना है। कुछ जो ये सोरियासिस है ये चिरकालिक व्याधि है, मतलब बहुत टाइम लगा के आती है और जाने में भी बहुत मुश्किल से जाती है, तो इसलिए शोधनोपक्रम जो है वो बार बार करना पड़ता है। मेरे पास सोरियासिस के पेशेंट आते हैं तो उनको एक दिन वमन करा दिया, एक दिन विरेचन करा दिया तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो बार बार शोधन करना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि अगर अति मात्रा में स्ट्रांग अगर वमन दे दिया, स्ट्रांग विरेचन दे दिया, तीक्ष्ण विरेचन इच्छा विधि जैसे द्रव्य दे दिए और ज्यादा मात्रा में दे दिया, तो उससे क्या होगा कि दोष तो निकलेंगे लेकिन पेशेंट को मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वायु का प्रकोप कर देगा। इसलिए मृदु शोधन इस तरह से बताया, मृदु शोधन में वमन और मृदु विरेचन इस तरह से करने के लिए बोला है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और स्नेहन भी जो होना चाहिए वह दीपन पाचन करके ही होना चाहिए, ऐसे ही हमें कोई स्नेह पान दे दिया और फिर वो आम विष तैयार करेगा तो वह गलत है, वो नहीं होता है। इसी तरह से अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान में शोधन के बारे में बताया कि सोरियासिस में हमें क्या करना चाहिए। ऐसा बता रहे पक्षात पक्षात छर्दनान्य उभयोपेया मासन मासान शोधनात् अभ्यस्ततात शुद्धि मूर्धनि स्यात् त्रिरात्रत षष्ठे षष्ठे मास्य श्रृंग मोक्षणम च। इसका मतलब यह है कि वमन जो है हर 15-15 दिन में वमन कराना चाहिए सोरियासिस में। उसी तरह से विरेचन जो है वो महीने में एक बार कराना चाहिए, और शिरो विरेचन है हर 3-3 दिन में कराना चाहिए, और 6-6 महीने में रक्त मोक्षण कराना चाहिए। और तीक्ष्ण लेप जो है वहां लेप लगाना जरूरी पड़ता है, जैसे गंधक द्रुति है वो तीक्ष्ण रहता है, बहुत ज्यादा सौम्य भी रहता है लेकिन तीक्ष्ण भी रहता है। उसी तरह से वहां पर महामरीचादि तेल या ऐसे द्रव्य देना पड़ता है जो क्लेद को दूर करे, कंडू को दूर करे, तब वहां तीक्ष्ण, अगर पित्त वाला है तो तीक्ष्ण नहीं देंगे हम लोग, वात वाला है तो वहां देने का जरूरत पड़ता है, मतलब जो दोष का डोमिनेंस है उस तरह से लेप लगाना है तो वह 3-3 दिन में लगाने के लिए बोला है। तो लेप का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। सिद्धार्थक स्नान, सिद्धार्थक लेप ऐसा चरक संहिता में बताया, उसका प्रयोग करते हैं। अब वमन अगर हम लोग करा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो क्या क्या द्रव्यों का योजना कर सकते हैं, तो उसमें मदन फल है, यष्टि मधु है, फिर उसमें पटोल है, नीम है, ये सब से अगर हमने वमन कराए तो दोष अच्छे से निकल जाते हैं। इसी तरह से विरेचन कराना है तो निशोत्तर है, दंती है,
त्रिफला है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसी के बाद दारू हरिद्रा है, पटोल है, बिल्व पत्र है, आरगवद है, इनका काढ़ा अगर हम लोग दे दें, और फिर उसके बाद में हम लोग ने आस्थापन बस्ती दे दिया। आस्थापन बस्ती में मैं फिर से बताता हूँ, दारिद्रा है, पटोल है, बिल्व पत्र है, आरगवद है, इसका अगर काढ़ा का आस्थापन बस्ती, निरू बस्ती दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ज्यादातर सोरेसिस में मुस्ताती यापन बस्ती, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अनुवासन बस्ती अगर हम लोग को देना है, तेल का बस्ती, तो मदन फल, फिर उसमें यष्टि मधु, नीम का जो छाल होता है वह दे सकते हैं, कुटज का त्वक ले सकते हैं, पटोल पत्र, इनसे सिद्ध क्या हुआ, जो तेल है उसका प्रयोग करें। और उसमें मदन फल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मदन फल सिद्ध जो तेल होता है वह जाता है और पूरा दोषों को खींच के निकालता है, इसलिए अनुवासन बस्ती में यह प्रयोग होना है। और मुस्तादी यापन बस्ती में भी मदन फल डाला हुआ है। तो ऐसा अनुवासन डालना है जिसमें ऐसा बस्ती देना है जो दोषों को निकाले, मतलब शोधन करने वाले बस्ती का प्रयोग करना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नस से अगर प्रयोग करना है, क्योंकि ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में अगर सोरेसिस है, जैसे स्काल्प सोरेसिस है, लिप्स में सोरेसिस है, चेहरे पे, तो वहां पे दोषों को निकालना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए नस्य के लिए सिंधा नमक, दंती मूल, मरीच, तुलसी का बीज, पिपली, करंज फल, फिर विडंग, इनको सम प्रमाण में लेकर प्रदमन नस्य अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रदमन नस्य में क्या करते हैं, यहाँ नाक के पास वो लेके आते हैं कोई चीज में और फूक मारते हैं तो नाक पे जाता है और जोर से छींक आती है, सारा दोष निकल जाता है। तो यह भी प्रदमन नस्य अगर शिरो विरेचन के लिए प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सोरियासिस में रक्त मोक्षण कराना बहुत अच्छा गुणकारी रहता है। रक्त मोक्षण कराने के लिए अगर ऊपर ऊपर सुपरफिशियल है तो प्रच्छान कर्म अच्छा रहता है। डीपली अगर एनरूटेड है तो वहां पर सिरा वेद करके हमें अशुद्ध रक्त को निकालना पड़ता है। और ऐसा बोलते हैं कि मांस और मेदोगज, मतलब अगर मांस धातु और मेदो धातु तक अगर चल गया है तो श्रृंग का प्रयोग करें, और या अलाबू का प्रयोग करें। अगर बाह्य धातु में है तो जलौका का प्रयोग करें, प्रच्छान कर्म करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर ललाट में, हस्त पाद तल में है तो फिर हमें सिरा से ये निकालना चाहिए, क्योंकि सिरा वेद हर हर चिकित्सा को एक ऐसा बताया गया है कि कहाँ पर क्या करना है। अगर हाथों से निकालेंगे तो सिरावेद से अच्छे से निकल पाएगा, पैरों से निकालना है तो सिरावेद करें, ललाट से निकालना है दोषों को तो वहां सिरावेद करें। तो इसीलिए ये क्रम बताया है। इसी तरह से दोषोल्बणता का विचार करते हुए हमें ये पहले देखना पड़ता है कि उसका बल कितना है, पेशेंट का ताकत कितना है, वमन का वेग सह पाएगा क्या, विरेचन का वेग सह पाएगा क्या, बस्ती का वेग सह पाएगा, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है। इसीलिए ये बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं कि दोषे हृते पनिते रक्ते बाह्य अंतरे कृते शमने स्नेह च काल युक्ते न कुष्ठम अनुवर्तते साध्यम। इन्होंने ये बोला है चरक चिकित्सा स्थान 7वां में 148 नंबर का श्लोक है। इन्होंने बोला है कि दोषों का योग्य टाइम पे शोधन करना, जैसे वसंत ऋतु में वमन करा दिया, फिर शरद ऋतु में विरेचन करा दिया, वर्षा ऋतु में बस्ती करा दिया, तो वह बहुत, और शरद ऋतु में रक्त मोक्षण भी करा दिया, तो यह फिर होगा ही नहीं। और दूसरा बोलते हैं कि रक्त मोक्षण करा दिया, बाह्य और अभ्यंतर शोधन करा दिया, तो कुष्ठ जो होता है वह साध्य हो जाता है। और स्नेहन के लिए, स्नेह और शमन के रूप में अगर आप चिकित्सा करना चाहते हैं स्नेहन के रूप में, तो इसमें खदीर घृत बहुत अच्छा रहता है, फिर नीम का घृत बहुत अच्छा रहता है, फिर दारू हरिद्रा का घृत, फिर पटोल घृत, तिक्तक घृत, महातिक्तक घृत, तिक्तक षड़पल घृत बहुत बेस्ट बताया है, महाखदीरादि घृत, यह बहुत अच्छा शमनोपचार के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर हमें शोधन करना है तो अच्छ घृत पानी से ही कराना चाहिए, नहीं तो तिलवक घृत रहता है या त्रिवित घृत रहता है, उसका प्रयोग करना आना चाहिए। औषधि शमन द्रव्यों में हमें ऐसा चिकित्सा देना है जो सोरियासिस से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, तो वह कफग्न रहे, कफ को दूर करने वाला, क्लेद को दूर करने वाला, क्योंकि कंडू वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, हर सोरियासिस के पेशेंट को खुजली बहुत ज्यादा रहती है, तो हमें कफग्न और क्लेद को दूर करने वाला चिकित्सा करना चाहिए। तो इसलिए तुवरक का बहुत अच्छा, चाल मोगरा जो बोलते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, आरगवत का प्रयोग करना चाहिए, चक्रमर्द जो रहता है, चाकवत का पत्ता या चक्रमर्द वो बहुत अच्छा काम करता है, सारिवा, मंजिष्टा, फिर उसके बाद नीम, खदीर, करंज, फिर पटोल, काकोदनंबर, बाकुची, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, गंधक, मनशिला, हरताल, रसमाणिक्य, फिर कन्हेर का जो मूल रहता है, करवीर का मूल, करवीर मूल बहुत अच्छा रहता है, फिर बाकुची, करंज तेल, ये सारे बेस्ट दवाई हैं।
इसी तरह से गुगुल कल्प अगर देखते हैं सोरियासिस में, तो आरोग्यवर्धनी वटी बहुत अच्छा बेस्ट रसकल्प है, जो सोरियासिस में 100% रिजल्ट देते हैं और वो कभी भी फेल नहीं होती है। उसी तरह से गंधक रसायन है, महागंधक रसायन है, बहुत अच्छा काम करता है। नीम गंधक चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। स्वयंभू गुगुल आता है, वह बहुत बढ़िया काम करता है। फिर सर्वांग सुंदरी वटी बहुत बढ़िया काम करता है। फिर सूक्ष्म त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। फिर अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल जो एकेटी रहता है, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, वह सोरेसिस में बहुत अच्छा काम करता है। फिर सारी वाद्यासव है, कुष्ठ कुठार रस है, बहुत अच्छा काम करता है। फिर व्याधि हरण रसायन है, उपदंश सूर्य रस है, यह बहुत बढ़िया काम करता है। फिर महामंजिष्टादि क्वाथ है, फिर उसके बाद में खदीरा रिष्ट है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से बाह्य उपचार के लिए अलग अलग लेप जो अपने ग्रंथों में बताए, वो मैं आप लोग को कुछ कुछ बताता हूँ। तो लेप में करंज बिजादी लेप है, बहुत बढ़िया काम करता है। फिर करवीरादि लेप है, बहुत अच्छा काम करता है। फिर एलादि लेप है, मनाशिलादि लेप है, हड़ताल मिश्रण है, टंकन मिश्रण है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये सोरियासिस में अलग अलग युक्ति पूर्वक दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वया, इस हिसाब से हमें डिसाइड करके और फिर देने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से सुदर्शन मलम अच्छा काम करता है। सोरियासिस में अगर बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है तो शतघृत का अगर लेप लगा दे तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। फिर व्रण शोधक तेल, व्रण रोपक तेल, जात्यादि तेल बहुत बढ़िया काम करता है। फिर नीम तेल, करंज तेल, महामरीच्यादि तेल बहुत बढ़िया काम करता है। फिर चंदन का तेल, कटुक पित्तादि तेल बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से बाकुची तेल, यह बहुत बढ़िया काम करता है। और इसको स्नेहन के लिए या प्रतिसारण, प्रतिसारण मतलब वहां पे लगाने के लिए, पेंटिंग टाइप करने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसे ही द्रव्य जो है जो कुष्ठग्न गण के हैं, उदर्द प्रशमन गण, वर्ण गण, कंडुग्न गण, कुष्ठग्न गण, ये सारे जो गण है ना, ये सारे जो स्किन पे जाने वाली दवाइयां हैं बहुत बढ़िया काम करती है। इसी तरह से अलग अलग, अब इसमें हमें पथ्य पथ्य का भी बहुत योजना करना पड़ता है कि पुराना चावल ही खाना है, नया चावल खाएंगे अभिसंधि होगा तो वह पेशेंट को तकलीफ देगा। अभिसंधि जितना होगा स्त्रोतरोध होगा, फिर वह कुष्ठ व्याधि ठीक ही नहीं होगा। और फिर उसी तरह से पुराना गेहूं का प्रयोग करना है, मूंग दाल, मसूर दाल, जो लोग नॉन वेजिटेरियन उनको जंगल मांस उसका सेवन कराना है। फिर परवल का प्रयोग कराना है, बैगन का प्रयोग करना है। बैंगन जो है बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं, बिना मसाले वाला बैंगन का प्रयोग करना है। फिर लौकी का प्रयोग करना है, फिर तोरी का प्रयोग करना है। इन सब का प्रयोग करने से कुष्ठ के मतलब पेशेंट को कुछ तो खाने के लिए देना है, तो आयुर्वेद ने जो बोला है वह देना चाहिए। इसी तरह से क्या वर्ज करना चाहिए, जो सोरियासिस के पेशेंट होते हैं, अगर हम लोग दोष दुष्ट समूर्छना भंग नहीं करेंगे, वैसा पथ्यकर आहार विहार नहीं देंगे, तो पेशेंट तो एक बार एक जगह से ठीक हो रहा है, दूसरी जगह फिर से उसको सोरियासिस के पैचेज आ रहे हैं, तो ये इलाज नहीं होता। इसलिए पेशेंट को ज्यादा तेल वाला, ज्यादा मिर्ची मसाला, खटाई का पदार्थ, बहुत ज्यादा नमक डाला हुआ पदार्थ, दही का सेवन पूरी तरह से बंद करना है। दही तो देना ही नहीं दे है। गुड़ का सेवन बंद करना है क्योंकि अभिसंधि होता है। गुरु भोजन, बहुत ज्यादा हैवी डाइट कर रहे हैं वह बंद कर देना है, हल्का खाना करना है। फिर पिष्टान्न मतलब मैदा से बनाए हुए पदार्थ, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, जो जंक फूड हो गया, चाइनीज फूड आइटम हो गया जिसमें शार डाला है, वो पूरी तरह से बंद कर देना है। घर का रोटी खाए, सब्जी खाए बस, और वो पूरा 9 महीना 10 महीना जितना दिन तक वो सोरेसिस ठीक नहीं होता तब तक देने के लिए बोला गया है। इसी तरह से विदाही पदार्थ वह पूरी तरह से बंद करना है। नहीं तो पेशेंट क्या करता है कि हाँ डॉक्टर हम परहेज पाल रहे हैं, और जाके बाहर जाके पानी पूरी खा के आता है, तो ये गोलगप्पे खा के, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसको पालना है, ठीक होना है तो 100% पालना ही पड़ेगा। इसी तरह से फर्मेंटेड फूड आइटम जो है, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, इडली डोसा, ये सारा ढोकला हो गया, ये सारा चीज उसको वर्ज करना है, बंद करना है, और स्ट्रिक्टली बोलना है कि आपको ठीक होना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं होना है तो आप आते रहिए, हमें पैसा देते रहिए, और आप लाइफ लॉन्ग दवाई खाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेशेंट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मतलब हमको उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है, तो उनको हम फॉलो करना, और उनको हमारी जरूरत से ज्यादा खुद को ठीक करना है, तब वो डाइट फॉलो करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो प्रेशराइज मत करिए, उसको बात बात मानना ही है, और हम प्यार से ही बोल रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा प्रेशर जाके नहीं बोल रहे हैं। उसी तरह से सोरियासिस के पेशेंट को स्नान करना बहुत जरूरी है। अगर वो अनहाइजीनिक रहेगा तो वह इन्फेक्शन और फैलते जाता है, इसलिए उसको स्नान करने के लिए बोलना है। और उसी तरह से स्नान करने के लिए अगर पंचामृत का प्रयोग करें बहुत अच्छा रहेगा, और पानी जो है वो थोड़ा सा हल्का गर्म करें, उसका प्रयोग करेंगे तो जितने भी वहाँ पे पैचेस हैं वहाँ से कचरा सब निकल जाएगा। इसी तरह से अलग अलग सुगंधित तेलों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अगुरवादी तेल है, चंदनादि तेल है, ये जो रहते हैं वो स्किन को भी बहुत अच्छा करते हैं।
ऐसे तेल हो, चंदन वाला लाक्षादी तेल है, इनका प्रयोग कर देना है। और उसी तरह से जो ये आटा ये हो रहता है, चना दाल का जो आटा रहता है उसको लेके और चंदन चूर्ण मिक्स मिक्स करके और उससे अगर पूरा उपटन लगा दें तो वो बहुत अच्छा रहता है, जिसको उठने बोलते हैं मराठी में, उपटन टाइप लगा दें। या आरग अध्याय जो है चरक संहिता का, उसका आरग अध्याय में बहुत सारे कुष्ठग्न और दद्रुग्न और ऐसे द्रव्य बताएं, उसमें से जो जो अवेलेबल है वो सब लेके और उसका उपटन लगा के और स्नान करें। साबुन वगैरह का यूज कम करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कपड़े जो पहनने हैं सोरियासिस के पेशेंट को, वह सादा और कॉटन वाला कपड़े पहनने हैं और रेशमी कपड़े पहनने हैं। ज़्यादा टेरिकॉट का या फिर जो सिंथेटिक बहुत सारा चीज़ होता है जिससे स्किन को और प्रॉब्लम हो, वह सब नहीं पहनना है। फिर अति श्रम, बहुत मेहनत नहीं करना है, बहुत बहुत ज़्यादा अति प्रमाण में। फिर बहुत ज़्यादा धूप में नहीं घूमना है। फिर बहुत ज़्यादा अति मैथुन नहीं करना है, अति रात्रि जागरण नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चलना नहीं है उसको। अति अति जो भी है वह सब वर्ज्य करना है। और दूसरा, नमक का सेवन वो कम करे, क्योंकि स्किन डिसऑर्डर में नमक जो रहता है वह एक हेतु रहता है। अगर वो नमक नहीं बंद कर सकता है पूरी तरह से तो रात को हरित की चूर्ण दीजिए, क्योंकि हरित की चूर्ण जो रहते हैं वो पंचरसा, हरित की पंचरसा लवणा तोवरा परम, अलवणा बोला है। उसमें 5 रस रहते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये 5 रस रहते हैं, लवण नहीं रहता है। तो जब हम उसमें ये करते हैं ना, हरितकी का सेवन कराते हैं, तो लवण रस अगर शरीर में ज्यादा होके यह प्रॉब्लम हो रही है, हरितकी चूर्ण देंगे तो वो बैलेंस कर देगा। और सर्व रसाभ्यासम बल कर, ऐसा रहता है, वो बैलेंस कर देगा, क्लेद को दूर कर देगा। और हरितकी खुद ही रुक्ष द्रव्य है, वो क्लेद को दूर करता है, दोषों का शमन करता है, इसलिए हरितकी चूर्ण देना चाहिए। और नमक अगर बंद करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह से दही का सेवन बंद करना है। फिश जो है, मछली, उसका सेवन बंद करें, क्योंकि वो त्रिदोष प्रकोपक रहती है। और मछली जो पानी में रहने वाले मछली रहती है वह अगर जाएंगे तो वह स्त्रोतोरोध करती है, इसलिए सोरियासिस के पेशेंट को मछली पूरी तरह से बंद करना है। उसी तरह से अन्य अभिसंधि पदार्थ जैसे भैंस का दूध पीना, यह बंद करना चाहिए। पीना है तो बकरी का दूध पीजिए या गाय का दूध, इस तरह से हमें बता देना है। तो यह सारा जो है सोरियासिस में बहुत अच्छा काम करता है। पथ्य पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। फिर उसके बाद में पूजा पाठ करना है, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करना है। अगर इस्लाम को मानने वाले हैं तो वो रोज दुआएं पढ़ें, 5 टाइम नमाज पढ़ें, तो जितना वो पॉजिटिव वेव्स आएंगे उतना अच्छा फायदा होगा। अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो सूर्य देवता की उपासना करने से या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सोरियासिस जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। क्योंकि कर्म, कुछ कुछ कर्म विपाक रहते हैं, अपने पिछले कर्म रहते हैं, और जिसके वजह से ये सोरियासिस का प्रॉब्लम होता है। तो हमें पेशेंट को यह बताना जरूरी है कि आपका जो शारीरिक कष्ट है उसको दूर करना है, तो आपको ये परहेज पालना जरूरी है। और थोड़ा दैव व्यापाश्रय चिकित्सा भी करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें कवर कर लूँ। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट आते हैं सोरियासिस के लिए, तो कुछ और दवाइयाँ भी रहती हैं, जैसे कि खदीर का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। केवल एक खदीर का भी प्रयोग करके हम सोरियासिस को ठीक कर सकते हैं। करंज का सेवन करना, नीम का सेवन, और ना कभी कभी कृमि का भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि सोरियासिस में छोटे छोटे जंतु रहते हैं स्किन में जो सोरियासिस कर रहे हैं, इसलिए कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, उसका सेवन कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी अगध द्रव्यों का सेवन कराना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कोई बॉडी में टॉक्सिन्स चले जाते हैं और उसके वजह से ये सोरियासिस पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो अगध द्रव्य में तुलसी का अगर सेवन कराया जाए, फिर हल्दी का कराया जाए, फिर मंजिष्ठा का कराया, जो कुष्ठग्न द्रव्य हैं वह आप सुश्रुत संहिता का जो है कल्प स्तन उसमें से निकालिए, उत्तर तंत्र निकालिए, और उसमें से बहुत सारे अगध द्रव्य मिल जाएंगे जो कुष्ठ में बहुत अच्छा कार्यकारी रहते हैं। उसी तरह से गुडुचि का सेवन कराना बहुत अच्छा सोरियासिस में फायदा करता है। शिलाजीत का प्रयोग कराना बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर माक्षिक भस्म का, स्वर्ण माक्षिक का बहुत अच्छा फायदा करता है। त्रिफला का प्रयोग कराना बहुत अच्छा फायदा होता है। और हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग ना रस धातु से काम करते हैं सोरियासिस में। तो हम लोग रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, इस तरह से योजना करते हैं। और पहले एक हफ्ता रस पाचक दिया, फिर दूसरा हफ्ता रक्त पाचक दिया, फिर तीसरा हफ्ता मांस पाचक दिया, ऐसे हम लोग देते हैं 2 BD में। तो इससे नया रस बनेगा और नया रक्त बनेगा, और यह सोरियासिस में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, जो शुक्र बढ़ाने वाले द्रव्य हैं वह देते हैं, तो नए नए सेल्स जो आते हैं उसमें शुक्र धातु की जरूरत पड़ती है, इसलिए शुक्र धातु पे काम करने वाले। कभी कभी स्वर्ण मकर ध्वज देना पड़ता है, शुक्र वल्लभ रस
वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, स्वर्ण मकर ध्वज, ऐसे जो शुक्र बढ़ाने वाले द्रव्य हैं उसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और कभी कभी सर्वांग सुंदरी वटी है, भल्लातक वाला, तो अगर कफज है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा खुजली आ रही है, क्लेद बहुत ज्यादा रहे, तो भल्लातक युक्त जो सर्वांग सुंदरी वटी है वह देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से कभी कभी पित्त बढ़ा हुआ रहता है बॉडी में, तब हमें कामधुधा रस है, फिर उसके बाद में गैरिक भस्म है, फिर सुरशेखर रस है, प्रवाल पंचामृत है, शंख भस्म है, प्रवाल पिष्टी है, जो पित्त शामक द्रव्य हैं उनकी योजना हमें करनी पड़ती है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमें यष्टि मधु, चंदन, इन सब का प्रयोग करना पड़ता है। और चंद्र प्रभावटी क्लेद को निकालती है, अग्नि को बढ़ाती है। और आरोग्यवर्धिनी वटी, वंग भस्म, मंजिष्टादि क्वाथ, सारी वाद्यासव, इसका प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी तुलसी का स्वरस लगाना पड़ता है, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है सोरियासिस में। और नीम गंधक चूर्ण है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, सूक्ष्म त्रिफला, तो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ऊपर से लगाना है तो कल मैंने जैसे बताया था कि गंधक द्रुति का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभ्यंतर प्रयोग में कभी कभी हमें शंख जीरक जो रहता है वह देने से फायदा होता है। कंपिलक जो रहता है, क्योंकि कृमिघ्न है और विरेचन कराता है, वह देना बहुत जरूरी पड़ता है, तो चंदन का प्रयोग कराना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग जब करते हैं ना, तो बहुत सारे बड़े बड़े सोरियासिस के पेशेंट हैं वह हमें रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब रिजल्ट आता है। और दूसरा, जब पैचेस पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, और केवल व्हाइट व्हाइट ऐसे बड़ा बड़ा स्पॉट रह गए सोरियासिस का, तब हमें वर्णगन का सिद्ध तेल लगाना भी है और पिलाना भी है। उसका काढ़ा बना के उसको करें, या फिर कुमकुमादि तेलम है उसका नस से दे, या वर्णगन के तेल का नस से। तो उससे क्या होता है, नाचा ही शीर्षोद्वारम, अगर हमें कोई भी काम करना है ना ब्रेन से करके, तो हमें नस से देना चाहिए। वहां देने से ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उसमें इतनी ताकत होगी कि भ्राजक पित्त पे वो डायरेक्ट काम करेगा। जो नाक में हमें हमने दवाई डाला है उसका इफेक्ट अपने भ्राजक पित्त पे आएगा, और वह स्किन बहुत अच्छा से नया रीजनरेट होकर कलरफुल नॉर्मल कलर करके ही आएगा। तो इसलिए ब्रेन, क्योंकि ब्रेन अपना जो है, आप लोगों को पता है कि जब विमान उड़ता है, कोई भी मतलब अगर मिलिट्री का उड़ रहा है, डिफेंस का, एयरफोर्स का, या फिर कोई प्राइवेट भी जेट वगैरह उड़ रहा है, या बोइंग वगैरह उड़ रहे हैं, तो उनका जो कंट्रोल रूम रहता है वह एटीसी कहलाता है। हर सिटी में, हर एयरपोर्ट पे रहता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम। तो वहीं पर ये कंट्रोल होता है कि कौन सा जहाज उतरेगा, किस जहाज को अगर लैंडिंग